नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जहांगीर क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है राहुल और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको क्लास 10th की साइंस, जिसमें हमने अभी तक चैप्टर फर्स्ट है जिसमें क्या पढ़ लिया, रासायनिक, जिसका नाम था रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, क्रिया एवं समीकरण। हमने पिछली क्लास में देखा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में जाना और रासायनिक समीकरण क्या होती है इसके बारे में हमने जाना। थोड़ा सा हम वापस से उसको रिपीट कर देते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसकी डेफिनेशन ये थी कि जब कोई दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ या तत्व क्या होते हैं, क्रिया करके एक रासायनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए हमने दो प्रकार के परिवर्तन पढ़े थे, एक तो था भौतिक परिवर्तन और दूसरा था रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत क्या आता है कि वह क्या था, एक तो था अनुत्क्रमणीय। जैसे मैंने आपको बताया किसी चीज़ का जलना, जैसे कि लकड़ी का जलना, तो उससे क्या प्राप्त होती है, राख प्राप्त होती है। हमें एक नए ही प्रकार का पदार्थ प्राप्त होता है। पहले लकड़ी ठोस थी, बाद में हमें क्या मिलता है, राख मिलती है। ठीक है, वो एक परिवर्तन था। उसके बाद में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो क्या क्या परिवर्तन देखे थे हमने कि रंग में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है और एक कोई गैस का निष्कासन होता है। किसी प्रकार की कोई गैस होती है वो निष्कासित होती है। रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, तब ये परिवर्तन हमें देखने को मिलता है कि हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर कोई रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही। यानी रंग में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है और किसी प्रकार की कोई विशिष्ट गैस होती है जो कि क्या होती है, जब कोई दो रासायनिक पदार्थ मिलते हैं तो एक विशिष्ट प्रकार की गैस होती है जो कि निकलती है। ठीक है, ये हो गए यहाँ तक। उसके बाद हमने पढ़ा था रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या था, रासायनिक अभिक्रिया को, किसके, रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों या उसके अणुसूत्रों के रूप में लिखने को हम क्या कहते थे, रासायनिक समीकरण कहते थे। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते थे हमने ये भी पढ़ा। रासायनिक समीकरण को किस प्रकार कितने पदों में संतुलित किया जाना चाहिए। रासायनिक समीकरण होती है जो कि इस प्रकार प्रश्न आ सकता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के विभिन्न पद या चरणों को विस्तार पूर्वक समझाइए। ठीक है, ये हमने देख लिया। या कई बार क्या होता है, कोई आपको समीकरण दे दी जाती है और उसके बारे में आपको पूछ लिया जाता है कि इस समीकरण को संतुलित करके दिखाइए। इसके बाद में हम ये चैप्टर पढ़ने के बाद में आपको मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन कराऊंगा जिसके अंदर हम बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सीखेंगे। इसके बाद देखो हम आज क्या पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कहते किसे, हमने ये पढ़ लिया। रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है ये हमने पढ़ लिया। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं ये देख लिया। अब रासायनिक अभिक्रिया होती है जो कि दोस्तों चार प्रकार की होती है। याद रखना, ये पूछ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बताओ। चार प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, संयोजन, नोट कर लेना, संयोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया, उसके बाद वियोजन, वियोजन, वियोजन या इसको अपघटन या विघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, अभिक्रिया। 3 नंबर पर आती है हमारी विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। 4 नंबर पर हमारी आती है द्विविस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो रासायनिक अभिक्रिया होती है जो कि 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, संयोजन अभिक्रिया 1 नंबर, 2 नंबर होती है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, 3 नंबर होती है विस्थापन अभिक्रिया और 4 नंबर होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये अच्छे से याद करना है कि रासायनिक अभिक्रिया कभी कभी 1 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बताइए। तो 4 प्रकार की होती है जिसके नाम मैंने आपको बता दिए हैं, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे कि कौन सी अभिक्रिया में क्या होता है, किस प्रकार की होती है।
ठीक है, उदाहरण समझेंगे कि कितने उदाहरण किस प्रकार होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आती है हमारी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन या क्या बोल सकते हैं इस अभिक्रिया को, योगात्मक अभिक्रिया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन का मतलब या योगात्मक, यहाँ पर संयोजन का क्या मतलब होता है, संयोग होना या जुड़ना, संयोग होना या जुड़ता है। योगात्मक का मतलब योग का मतलब भी क्या होता है, जुड़ना। तो इसके नाम से ही जैसे कि स्पष्ट है, जुड़ना। इस अभिक्रिया में क्या होता है, कोई दो रासायनिक पदार्थ होते हैं ना, उनका क्या होता है, योग या फिर वो जुड़ते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, कोई दो रासायनिक पदार्थ या तत्व आपस में मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, नोट करना, जब या ऐसे लिख सकते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ या यौगिक मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ या यौगिक मिलकर केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ भी बोल सकते हैं हम यहाँ पर, या फिर अभिकारक भी नाम दे सकते हैं। अब मैंने आपको पीछे वाली क्लास में बताया था कि उत्पाद और अभिकारक क्या होते हैं। ये हमारा था बीच में तीर का निशान, इसके राइट हैंड साइड में तो क्या थे हमारे उत्पाद, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या थे, अभिकारक। अब संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, देखो माना मैंने एक ए पदार्थ लिया और एक लिया बी रासायनिक पदार्थ, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक नए ही तीसरे प्रकार के पदार्थ सी का निर्माण करते हैं। दो पदार्थ मिल रहे हैं और केवल एक ही उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं हम, संयोजन अभिक्रिया कहती है। ये नोट कर लेना अच्छे से कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिकारक और उत्पाद, यानी कि कितने अभिकारक मिलते हैं, दो या दो से अधिक, और उत्पाद कितने बनते हैं, एक। अब इसके हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं कि कौन कौन से हैं संयोजन अभिक्रिया के। सबसे पहले उदाहरण देते हैं हमने, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला हमने आपको जो एक्सपेरिमेंट करवाया था, मैग्नीशियम की छड़ वाला। मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, O2 की उपस्थिति में जलाते हैं, तो वो किसका निर्माण करता रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक है, ये हमारा क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये क्या है, मैग्नीशियम, ये क्या है, ऑक्सीजन। मैग्नीशियम जो छड़ थी या रिबन थी, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रही थी। यहाँ पर देखो दोस्तों, क्या दो अभिकारक है या दो रासायनिक पदार्थ है या तत्व है या यौगिक है, जो कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, जो किसका निर्माण कर रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है, इसको संतुलित करने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे 2 और मैग्नीशियम के आगे भी लगाएंगे 2। ठीक है, ये हो गई हमारी अभिक्रिया संतुलित। इसके बाद में देखो एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। 2 नंबर एग्जाम्पल हम लेते हैं कोयले का दहन। क्या लेते हैं, कोयले। कोयले के अंदर अधिक मात्रा में हमको क्या देखने को मिलता है, कार्बन। क्या होता है, कार्बन। अर्थात कार्बन को अगर हम किसकी उपस्थिति में जलता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, तो क्या इसका निर्माण होगा, CO2 का निर्माण होगा। आगे समझ में अच्छे से।
कार्बन यानी कि कोयले का दहन बोल सकते हैं, कोयले का दहन। कोयले में क्या होता है, कार्बन होता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा कोयला, किसका निर्माण करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। 3 नंबर एग्जाम्पल की हम बात करें तो देखो H2 गैस है, हाइड्रोजन गैस है, वो क्या कर रही है, ऑक्सीजन गैस के साथ, ये दोनों क्या हैं, गैसें हैं, और मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, H2 और O2 मिलकर H2O का निर्माण कर रहे हैं। ये भी देखो अभिक्रिया संतुलित नहीं है, क्यों, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर है, उत्पाद के अंदर केवल एक ही है। इसको 2 करने के लिए हम फ्रंट में लगाएंगे 2। अब देखो ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर भी हमको अभिकारकों के अंदर भी हाइड्रोजन को 4 करना पड़ेगा। ये हो गई हमारी 3 नंबर अभिक्रिया या फिर 3 नंबर एग्जाम्पल। ठीक है, ये तीनों नोट कर लेना एग्जाम्पल। अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है आपकी बुक के अंदर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पूछा जाता है उसके बारे में कि जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं कि प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि वह एक्स पदार्थ का नाम बताइए जो कि क्या होता है, सफ़ेदी करने के या रंग रोगन करने के काम में लिया जाता है, उस एक्स पदार्थ का नाम बताइए, वह उसकी रासायनिक अभिक्रिया को लिखिए। या ऐसे पूछ सकते हैं वह एक्स पदार्थ बताइए जिसका उपयोग सफ़ेदी करने में काम में लिया जाता है, वह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो वह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया। अब देखते हैं हम संयोजन हो रहा है या नहीं हो रहा है, देखते हैं। सफ़ेदी करने के लिए हम काम में लेते हैं CaO, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, याद रखना, कैल्शियम ऑक्साइड, या इसको बोल सकते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। Ca को हम बोलते हैं कैल्शियम, ऑक्सीजन को हम बोलते हैं ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड ये होती है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, रंग रोगन या फिर सफ़ेदी करने के काम में लिया जाता है, जिसको हम आम भाषा में कली बोलते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये अगर हम इसको किस में भिगोते हैं, H2O, पानी के अंदर, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम किस में, पानी के अंदर डालेंगे तो किसका निर्माण होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब ऐसे पूछा जाता है कि कौन सा एक्स पदार्थ है जो कि सफ़ेदी के अंदर काम में लिया जाता है, तो हमें उसका नाम लिखना है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और वह किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, जल के साथ। यहाँ पर देखो 2 अभिकारक है, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा कौन सा है, जल। ये मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, ये याद रखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पर क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। अब देखो जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो हम क्या बोलते हैं, कली को बोलते हैं, कली को अगर हम किसी जैसे मटके के अंदर डालकर अगर उसके अंदर हम क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, तो क्या होता है, तो हमारा मटका होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और कई बार तो क्या होता है, जो अंदर का वाटर होता है वो बॉयल करने लग जाता है, यानी कि उबलने लग जाता है। इतना ज़्यादा ये अभिक्रिया होती है, जो क्या होती है, उष्मा हमें प्रदान करती है। तो इसके साथ में हमें कई बार, बहुत बार क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा भी प्राप्त होती है, बहुत मात्रा में। इस अभिक्रिया में हमें साथ में उष्मा भी प्राप्त होती है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हम अगर गिले हाथों से कैल्शियम ऑक्साइड, या जिसको हम बोलते हैं कली, गिले हाथों से अगर कैल्शियम ऑक्साइड को हाथ में ले लेते हैं तो कुछ देर के बाद हमारे क्या होते हैं, हाथों के अंदर क्या होते हैं, लाल पड़ जाते हैं और जलन होने लगती है। वो किसके कारण होती है, क्योंकि जल के संपर्क में आने पर वह क्या होती है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है जो कि हीट उत्पन्न करता है, जिसके कारण हमारे हाथों के अंदर जलन उत्पन्न हो जाती है, लेकिन वह कुछ समय के बाद ठीक हो जाती है। ठीक है, तो ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया जिसके बारे में पूछा जाता है कि वह एक्स पदार्थ का नाम बताइए जो कि सफ़ेदी करने के काम में आता है, और वह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, तो संयोजन अभिक्रिया का। अगर आपसे संयोजन अभिक्रिया के बारे में पूछ ले, किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, तो आप ये परिभाषा लिखने के बाद ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसका डायग्राम भी बनाने के लिए बोले तो डायग्राम तो बिल्कुल ही नॉर्मल या सरल कह सकते हैं कि एक क्या लिया, बीकर लिया, उसके अंदर हमने पानी को दर्शाया।
अब उसके अंदर क्या करेंगे हम, बीच में कैल्शियम ऑक्साइड डाल देंगे, इसको लिख देंगे ऐसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसको लिख देंगे जल। बस ये हमारा क्या बन गया, डायग्राम बन गया। ये इतना सा इसका डायग्राम है। ये हो गई हमारी संयोजन अभिक्रिया यहाँ पर। इसके बाद में हम बात करते हैं 2 नंबर पर हमारी कौन सी अभिक्रिया थी, वियोजन अभिक्रिया। 2 नंबर पर हमारी आती है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन। अपघटन देख लो दोस्तों, नाम याद रखना, 2 नाम आ सकते हैं, कभी वियोजन के नाम से भी पूछ सकते हैं, अपघटन के नाम से भी पूछ सकते हैं, संयोजन अभिक्रिया के नाम से भी पूछ सकते हैं, और योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी पूछ सकते हैं। अभिक्रिया। अब देखो वियोजन या अपघटन। अपघटन का मतलब होता है किसी चीज़ का टूटना, वियोजन का मतलब भी क्या होता है, टूटना। यहाँ पर क्या हो रहा है, टूटना। संयोजन का मतलब था जुड़ना, इसका मतलब होता है टूटना। यानी कि कोई रासायनिक पदार्थ या रासायनिक यौगिक होता है, वो क्या होता है, टूट रहा है, तो उस वहाँ पर किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही होगी, वहाँ पर हो रही होगी अपघटन अभिक्रिया। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक रासायनिक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करे। पदार्थ, रासायनिक पदार्थ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अभिकारक भी लिख सकते हैं। अभिकारक। जैसे कि यहाँ पर अभिक्रिया को जो डेफिनेशन है उसको समझो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो रहा है, एक अभिकारक का अणु या पदार्थ होता है, रासायनिक पदार्थ होता है, वो टूट रहा है, मतलब डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण कर रहा है। जैसे कि मैंने कोई एक पदार्थ लिया A, वह क्या हो रहा है, टूटकर मुझे B और C उत्पाद दे रहा है। ये क्या है, अभिकारक और ये उत्पाद। इसको बोल सकते हैं रासायनिक पदार्थ जो हमें क्या दे रहे हैं, 2 उत्पाद, 2 या 2 से अधिक उत्पाद हमें प्राप्त हो सकते हैं। ये समझ में आ गई इसकी आपको डेफिनेशन। अब हम वियोजन अभिक्रिया, इसके क्या करेंगे, उदाहरण एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 आता है, जैसे कि फेरस सल्फेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट होता है ना, उसको हम गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, Fe2O3 और प्लस SO2 प्लस SO3। अब देखो FeSO4, इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। याद कर लेना अच्छों से कि फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, और यहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है, फेरिक ऑक्साइड। और ये 2 होती है जो कि क्या होती है, हमें गैस से प्राप्त होती है। इसका नाम होता है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, इसका नाम होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ट्राइऑक्साइड। डाई मतलब 2 ऑक्सीजन है, ट्राई का मतलब होता है 3, इसमें क्या है, 3 ऑक्सीजन के अणु है। इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट बोलते हैं। फेरस सल्फेट का अणु होता है जो कि क्या होता है, ऊष्मा प्राप्त करने पर 3 भागों में टूटता है। देखो हमने क्या कहा था, एक रासायनिक पदार्थ था जो कि क्या हो रहा है, टूटकर 2 या 2 से अधिक बोला था, तो 3 उत्पादों का निर्माण कर रहा है, जहाँ पर एक तो है फेरिक ऑक्साइड, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड और एक
सल्फर ट्राईऑक्साइड। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड तो हमें गैस होती है, लेकिन ये होता है जो कि फेरिक ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, सॉलिड यानी ठोस होता है। इसको हम किस प्रकार के सिंबल से लिखेंगे, एस। गैस होती है तो गैस को हम जी, ये भी गैस है तो गैस को हम किस प्रकार के सिंबल से लिखते हैं, जी। ठीक है, ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1। इसके बाद में आता है एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आता है, जिसको हम देखते हैं। अब वियोजन अभिक्रिया होती है ना, उसको भी आगे क्या होता है, डिवाइड किया गया है। वियोजन अभिक्रिया को भी क्या और किया गया है, डिवाइड किया गया है। 3 प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहला प्रकार आता है ताप वियोजन अभिक्रिया या उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। ताप वियोजन अभिक्रिया। 2 नंबर पर आती है हमारी प्रकाशीय वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। 3 नंबर पर हमारी आती है जल विद्युत अपघटन, अपघटन। इसके बारे में हम 1 बाय 1 से बात करते हैं कि ताप वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। डेफिनेशन वही रहेगी बच्चों, बस थोड़ा सा इसमें चेंज होगा कि ताप वियोजन अभिक्रिया को आगे देखो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अगर आपसे प्रॉपर इसी के बारे में पूछे कि वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं या कितने प्रकार की होती है, उदाहरण सहित समझाए, तो आपको तीनों प्रकार लिखने पड़ेंगे, इनकी व्याख्या करनी पड़ेगी। अगर आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि अगर बड़ा प्रश्न हो तो उसमें आपको व्याख्या करनी पड़ेगी, अरे यानी कि कम नंबर का प्रश्न हो यानी वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं उदाहरण द्वारा समझाए, तो आपको डायरेक्ट वियोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन लिखनी है, उसके सीधे डायरेक्ट ये 3 प्रकार लिखने हैं। और मैंने आपको अभी जो फेरस सल्फेट वाला जो एग्जाम्पल करवाया था वो एग्जाम्पल लिखना है। अगर ज़्यादा नंबर का बड़ा प्रश्न हो तो उसके अंदर आप तीनों को यानी कि व्याख्या करनी पड़ेगी, तीनों अभिक्रिया की। यानी कि वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, ताप वियोजन अभिक्रिया, प्रकाश या वियोजन अभिक्रिया या फिर विद्युत अपघटन अभिक्रिया। ताप वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन को लिखो। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक पदार्थ ताप की उपस्थिति में टूटता है या फिर वियोजित होकर हमें ताप की उपस्थिति में वियोजित होकर हमें उत्पाद का निर्माण करता है। लिख रहा हूँ मैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक या रासायनिक पदार्थ अभिकारक ताप की उपस्थिति में वियोजित या टूटकर उत्पाद का निर्माण करते हैं। बिल्कुल आसान सी परिभाषा है, वही परिभाषा है। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक ताप की उपस्थिति में टूटकर उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे ताप वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक प्रकाश की उपस्थिति में, बस यहाँ पर क्या लिखना है आपको, ताप की जगह प्रकाश की उपस्थिति में। और यहाँ पर क्या लिखेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक या कोई रासायनिक पदार्थ होता है वो विद्युत धारा की उपस्थिति में क्या होता है, विद्युत धारा की उपस्थिति में वियोजित या टूटकर उत्पाद का निर्माण करता है, उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। सबसे पहले करते हैं ताप वियोजन अभिक्रिया होती है, इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा हार्ड बोल सकते हैं लेकिन मैं आपको इसको बहुत ही अच्छे से याद करवाऊंगा। कि हम लेते हैं लेड, इसको बोलते हैं पीबी, लेड नाइट्रेट। नाइट्रेट का सूत्र होता है NO3, याद रखना, नाइट्रेट का सूत्र होता है NO3। इसको क्या बोलते हैं हम, नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट, जुड़ गया तो लेड नाइट्रेट होता है। ठीक है, ये अभिक्रिया हो रही है किसकी उपस्थिति में, तापमान की उपस्थिति में। ताप लिख सकते हैं या हम यहाँ लिख सकते हैं उष्मा देने पर इसको, यानी कि किसी परख नली या टेस्ट ट्यूब में अगर हम लेड नाइट्रेट को लेते हैं और उसको गर्म करते हैं या उष्मा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, PbO
प्लस क्या प्राप्त होगा, NO2 प्लस O2, ये हमें प्राप्त होगा PbO प्लस NO2 प्लस O2 प्राप्त होगा। अब देखते हैं कि ये अभिक्रिया क्या है, संतुलित नहीं है। इसको संतुलित करने के लिए हम आगे आपको एक्सपेरिमेंट जब आपको क्या करवाए जाएंगे, आपको जो क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे तो उसके अंतर्गत मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। लेकिन अगर आपको इसको याद करना है तो देखो अच्छे से याद हो जाएगी। यहाँ पर लगाया हमने 2, फिर हमने लगाया 2, फिर हमने 2 का दुगना होता है 4। ये हो गई हमारी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित। यानी कि Pb के आगे लगाया 2, फिर Pb के आगे लगाया 2, फिर 2 का दुगना कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो हमने 4 लगा दिया। ये अभिक्रिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत आपके प्रश्न पूछा जाता है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने, उष्मा की उपस्थिति में गर्म करने पर हमें क्या उत्पाद प्राप्त होते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये उत्पाद, तीनों उत्पाद आपको याद रखने पड़ेंगे कि कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं। इसका नाम होता है लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। इसको बोलते हैं हम नाइट्राइट सॉरी। ये ऑक्सीजन गैस हमें प्राप्त होती है, नाइट्राइट बोलते हैं, या फिर क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन क्यों, नाइट्रोजन है इसके अंदर, ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, 2, तो इसको बोलेंगे हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जैसे कि हमने पीछे वाली अभिक्रिया में क्या बोला था, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, उसी प्रकार नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलेंगे यहाँ पर। ये है अभिक्रिया। अगर हम इसका एक्सपेरिमेंट की बात करें तो इसमें क्या होता है, लेड नाइट्रेट को अगर हम गर्म करते हैं, ठीक है, उष्मा देकर यानी बर्नर की उपस्थिति के ऊपर हम जब एक प्रक्षनली के अंदर लेड नाइट्रेट को लेते हैं, लेड नाइट्रेट को अगर हम गर्म करते हैं चिमनी के ऊपर, जैसे कि मैंने बनाई चिमनी, ठीक है, इसे गर्म करते हैं। ये डायग्राम को अगर आपके पूछ लिया जाए तो यहाँ से एक गैस निकलती है, जैसे कि ये हमने देखा कि 2 गैसें हैं, एक तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एक ऑक्सीजन गैस होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तो उसका एक कलर होता है, जिसका कलर कौन सा होता है, बी ब्राउन, भूरे रंग की एक गैस निकलती है, जो कि किस गैस की पहचान है। जब भी हम कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो अगर उसमें से कौन सी भूरे रंग की कोई गैस निकल रही है तो उसका एक ही मतलब है, वहाँ पर कौन सी गैस उपस्थित होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। केवल यही गैस है जो कि भूरे रंग की होती है, ठीक है। ये अभिक्रिया अच्छे से याद कर लेना, नोट कर लो। ताप वियोजन अभिक्रिया, ताप अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं 2 नंबर अभिक्रिया, ताप अपघटन या वियोजन अभिक्रिया के बाद प्रकाश वियोजन या प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। 2 नंबर की बात करते हैं, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। इसके अंतर्गत क्या होता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है वो किसकी उपस्थिति में होती है, प्रकाश की उपस्थिति में होती है। इसमें डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक या रासायनिक पदार्थ होते हैं वो किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में टूटकर उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया ए बी, एक क्या है, अभिकारक है, वो क्या होता है, प्रकाश, यानी सूर्य के प्रकाश में रखने पर मुझे ए प्लस बी अलग अलग उत्पाद दे रहे हैं। यानी कि ए और बी एक साथ थे पहले, अब वो टूट कर मुझे ए और बी के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। किसकी उपस्थिति में, प्रकाश। और वहाँ पर लेड नाइट्रेट था, वो किसकी उपस्थिति में हमें भूरे रंग की गैस प्राप्त होती है, जिसका नाम क्या है, कई बार इसे पूछ लिया जाता है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को गैस की उपस्थिति यानी कि जलाने पर या फिर क्या होता है, उष्मा देने पर वह वहाँ से एक भूरे रंग की गैस निकलती है। तो याद रखना कि वह कौन सी गैस थी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। उस अभिक्रिया को आपको मैंने बता दिया, याद कर लेना अच्छे से। वो किस अभिक्रिया के अंतर्गत आती है, वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत, ताप अपघटन या ताप वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रकाश वियोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल की। ये है सिंबल Ag। Ag किसका बोलते हैं, सिल्वर को, सिल्वर यानी चांदी, सिल्वर। Ag सिल्वर चांदी को बोलते हैं। अगर मैं इसके साथ लगा दूं Cl,
इसको बोलते हैं क्लोरीन। ठीक है, इसको पूरे को हम यौगिक को क्या बोलेंगे, सिल्वर क्लोराइड। क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड को अगर मैं प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करता हूँ तो यह किसके दो भागों में टूटेगा, Ag प्लस दूसरा क्या है Cl। लेकिन क्लोरीन कभी भी एक परमाणु के रूप में नहीं रह सकता, यह अणु के रूप में निकलेगा, यानी Cl2 क्लोरीन गैस के रूप में बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर इसको अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको 2 करने के लिए हम आगे लगाएंगे 2 क्लोरीन हो गए। लेकिन यहाँ पर Ag यानी कि सिल्वर भी क्या हो गए हैं, 2 हो गए हैं। तो सिल्वर को यहाँ पर हम कर देते हैं 2। ये है हमारी प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, जिसका एग्जाम्पल ये रहा। क्या है, जब हम सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करते हैं। जैसे कि मैंने एक पेट्री प्लेट होती है जो कि कांच की होती है ऐसे, ठीक है। अगर इसके अंदर मैंने क्या रख दिया, सिल्वर क्लोराइड रख दिया, और यहाँ से क्या हो रहा है, सूर्य का प्रकाश की किरणें आ रही है इसके ऊपर, तो ये किसके अंदर हो गया, यहाँ से एक तो क्लोरीन गैस निकलेगी और Ag यानी कि सिल्वर हमें प्राप्त होगा। अब देखते हैं 3 नंबर पर अभिक्रिया, जिसका नाम है विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन अभिक्रिया। 3 नंबर पर वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया के अंतर्गत तीसरी अभिक्रिया कौन सी है, विद्युत अपघटन। इसके अंतर्गत क्या होता है, अभिक्रिया की परिभाषा या डेफिनेशन की बात करते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया, नोट कर लेना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक विद्युत क्षेत्र या धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होते हैं या टूटते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखते हैं इसका, आपके बुक के अंदर एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है। इसकी अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं। अगर हमने लिया क्या, जल H2O, वह किसके अंदर टूटेगा, H2 + O2 के अंदर। यहाँ पर क्या लिखना है हमें, बस विद्युत धारा। अब इस अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन 2 है, उत्पाद के अंदर भी 2 है। ये तीर के आपको बताया था, राइट साइड वाले होते हैं उत्पाद और लेफ्ट साइड वाले होते हैं अभिकारक। अब H2O है, वो किस में टूट रहा है, H2 + O2 में। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन उत्पाद में 2 है, लेकिन यहाँ पर 1 है। इसको 2 करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गए, तो यहाँ पर भी 4 हो जाएंगे। अब देखो, ये विद्युत धारा की उपस्थिति में H2 + O2 में टूटता है, ये तो आपको याद करनी है। अब इसका एक्सपेरिमेंट हम कैसे करेंगे, नोट कर लेना अच्छे से। अब देखते हैं इसका डायग्राम, यानी कि यह अभिक्रिया किस प्रकार हो रही है। अगर हम एक बड़ा बीकर लेते हैं या बड़ा पात्र, जिसके अंदर हमने क्या भर दिया, जल। अब उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक बैटरी लेते हैं। बैटरी में एक प्लस का चिन्ह होता है, एक माइनस का। ये माइनस का मानो, ये प्लस का। यहाँ से हमने क्या किया, 2 छड़ें होती है जो कि इस जल के अंदर लगा दी, एक माइनस वाले से और एक प्लस वाले से। प्लस वाले छड़ को बोलते हैं कैथोड, नहीं एनोड बोलते हैं, सॉरी। और माइनस वाली होती है ये, यानी प्लस की, ये माइनस की, इसको बोलते हैं कैथोड। अब देखो, जल के अणु के अंदर क्या होता है, H2O। H2O के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन तो होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और ऑक्सीजन किस चार्ज में होता है, माइनस चार्ज के अंदर होता है। ऑक्सीजन हमेशा ही माइनस चार्ज में रहता है, और हाइड्रोजन होता है जो कि क्या होता है, प्लस चार्ज के अंदर रहता है। अगर जल के अंदर हम क्या करते हैं, 2 विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले एनोड और कैथोड
छड़ लगा देते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, जो कि हाइड्रोजन यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, आपको पता होगा पॉजिटिव चार्ज हमेशा किस साइड या किस दिशा की ओर जाता है, हमेशा ही नेगेटिव की तरफ जाता है। तो हाइड्रोजन के अणु होते हैं जो कि क्या होते हैं, कैथोड की ओर गमन करते हैं, कैथोड के पास में जाकर जमा हो जाते हैं हाइड्रोजन के अणु। और प्लस के चार्ज की तरफ में नेगेटिव वाले यानी कि ऑक्सीजन के अणु होते हैं जो कि क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। ये था हमारा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। अगर आ जाए इसका चित्र बनाने का तो ऐसे आपको चित्र बनाना है, यानी कि हाइड्रोजन जल के अंदर हम क्या करते हैं, कभी कोई विद्युत धारा क्षेत्र प्रवाहित करते हैं तो जल होता है जो कि जल में जो छड़े डाली है हमने एनोड और कैथोड, उसकी तरफ क्या होता है, जल के अणुओं या परमाणुओं का क्या होता है, गमन होता है। जहाँ पर हाइड्रोजन अणु होते हैं वो किसकी तरफ जाते हैं, कैथोड की तरफ जाते हैं। और जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं ऑक्सीजन अणु होते हैं वो किसकी तरफ आते हैं, के एनोड की तरफ गमन करते हैं। ठीक है, हमारी यहाँ पर हो गई है 2 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं कंप्लीट हो गई है। कौन कौन सी, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद हमारी 2 अभिक्रिया रह गई है, कौन कौन, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंतर। तब तक के लिए गुड बाय। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब चैनल को एंड वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटिव कोई भी प्रश्न हो तो वो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे, आंसर ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।